के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे विधानसभा के सत्र की। तो भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को निलंबित करने के बाद से विधानसभा में चला आ रहा गतिरोध अब आज खत्म हो चुका है। बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक वासुदेव देवनानी के व्यवहार के लिए स्पीकर से क्षमा याचना की, जिसके बाद गतिरोध अब खत्म हुआ और साथ ही भाजपा विधायकों ने कार्यवाही के बहिष्कार का जो फैसला लिया था उसको भी वापस लिया और सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। आज भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति के मुताबिक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सभी भाजपा विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आसन पर आते ही प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके बाद सभी बीजेपी विधायक अपनी अपनी सीटों पर चले गए। इसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि वासुदेव देवनानी उत्तेजना में वेल में आ गए, जो उचित नहीं था। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका प्रयास होगा। राठौड़ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधायक बलवान पुनिया ने भी सदन में खलल डाला था। राठौड़ ने कहा कि अध्यक्ष ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री भी अपना आचरण ठीक करें। सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन वे ही उकसाने का काम करते हैं। राठौड़ के बयान के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि देवनानी का व्यवहार सही नहीं था। अध्यक्ष के खड़े होने के बावजूद वे लगातार बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, इससे गलत परंपरा बनती है। स्पीकर ने कहा कि आप जैसे वरिष्ठ विधायकों को उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अपने विधायक का पक्ष लिया। स्पीकर ने दो टूक कहा कि आप खेद व्यक्त करते हैं या नहीं। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, आसन आहत हुआ है तो हम क्षमा याचना करते हैं, हम सदन चलाना चाहते हैं। इसके बाद गतिरोध खत्म हो गया। जो व्यवहार हुआ उसके संबंध में निश्चित तौर पर एक आइडियल, मैं वरिष्ठ नेता है, पहले वाले होते तो मैं कभी कुछ नहीं करता, पर आसन जब पैरों पर है और जो सदन के सदस्य जानते हैं सीनियर होते हुए, बैठने के बाद अपनी व्यथा व्यक्त करते तो ठीक है, मुझे और कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन एक गलत परंपरा चली जाएगी। और उस परंपरा का मैं समझता हूं कि आप जैसे पार्लियामेंटेरियन को खड़े होकर पहले सेंटेंस ये बोलना चाहिए कि इट वाज नॉट डिजायरेबल, और हम अपने पार्टी की तरफ से खेद प्रकट करते हैं। समथिंग लाइक आइदर यू मेंबर शुड कम आउट और द पार्टी शुड कम आउट। अध्यक्ष महोदय, अगर आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, निश्चित तौर पर उत्तेजना के कारण से माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का वेल में आए, वो उसकी उस तरह की परंपरा नहीं है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, आप ही हमारा संरक्षण दाता हो, हम जाएं तो जाएं कहां, आप आसन पर विराजें। अध्यक्ष महोदय, टू द पॉइंट, डू यू वांट टू रिग्रेट इट और डोंट वांट टू रिग्रेट इट, दैट सिंपल। आसन आहत हुआ है किसी से ऐसे करते से, तो हम उसके लिए मेरे क्षमा याचना करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं उसको कोशिश। दरअसल विधानसभा में गतिरोध खत्म करने और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की रणनीति आज विधानसभा की नापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी थी। आपको बता दें कि सोमवार को स्थगन प्रस्ताव के मामले को लेकर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी स्पीकर सीपी जोशी से बहस करने लग गए थे। सीपी जोशी के खड़े रहने के बावजूद देवनानी अपनी सीट पर नहीं बैठे और लगातार बोलते रहे, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को देवनानी के निलंबन के लिए प्रस्ताव लाने को कहा। सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद देवनानी को कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया और अगले दिन सदन में आने से पहले क्षमा याचना करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने भी सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया था। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ये गतिरोध टूट गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा के साथ नरेश शर्मा की रिपोर्ट।